स्वर्ण पिंजरे के उस भव्य श्वेत स्फटिक, व्हाइट क्रिस्टल और पिघले हुए सोने से बने मंडप में अब एक अत्यंत भारी, मादक और रहस्यमयी सन्नाटा छा चुका था। समय मानो उस सुनहरी घाटी में ठहर गया था। सुलगते हुए जादुई धूपदानों से उठने वाली वो चंदन और कस्तूरी की सुगंध अब हवा में इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि उसे श्वासों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे त्वचा के छिद्रों से महसूस किया जा सकता था। कुछ ही दूरी पर एक अन्य मखमली शैया पर महाकाल के वारिस की फौलादी परछाई इरा एकदम बेसुध पड़ी थी। उसके व्योम अस्तर, 5वें अस्तर की नसें उस मीठे जहर के प्रभाव से पूरी तरह शिथिल हो चुकी थीं। वो जीवित थी, परंतु उसका शरीर अब किसी भी खतरे का सामना करने में पूर्ण रूप से अक्षम था। और मुख्य मंडप के उस विशालकाय रेशमी बिस्तर पर इस अज्ञात महाद्वीप का सबसे खूंखार और अजेय शूरवीर शौर्य अपनी आंखें मूंदे लेटा था। उसकी भारी ब्रह्मांडीय कुल्हाड़ी जमीन पर एक कोने में पड़ी थी, मानो वो भी इस मादक हवा में अपना वजन भूल गई हो। शौर्य की लौह त्वचा, जो ज्वाला रक्षकों के खौलते हुए लावे से भी नहीं पिघली थी, वो अब रति के उस जादुई और ठंडे जल के स्पर्श से अत्यंत कोमल और शांत हो चुकी थी। रति, वो अकल्पनीय रूप से सुंदर और मायावी हत्यारिन, अभी भी शौर्य के विशाल चौड़े और पसीने से भीगे हुए सीने के पास बैठी थी। अन्य 7 सेविकाएं मंडप के बाहर पहरा दे रही थीं। ये रति का एकांत शिकार था। सदियों से रक्तगिरी की चोटी पर बैठे उस अजेय महागरुड़ ने जितने भी शून्य अस्तर के योद्धाओं को इस घाटी में धकेला था, रति ने उन सभी का बाहुबल अपने जिस्म और अपने मायाजाल से चूसकर उन्हें सूखी हड्डियों में बदल दिया था। परंतु आज रति के वे कोमल और हत्यारे हाथ कांप रहे थे। रति की गहरी, झील जैसी आंखें शौर्य के उस शांत चेहरे पर गड़ी थीं। उसने आज तक जितने भी पुरुषों को इस स्वर्ण पिंजरे में फंसाया था, वे सभी इस जादुई जल और सुगंध के प्रभाव में आते ही हवस से पागल हो जाते थे। वे अपनी सारी ताकत और गुरूर भूलकर रति के पैरों में गिर पड़ते थे, उसके जिस्म की भीख मांगते थे। परंतु ये महाबली, यह 6.5 फुट का दानवाकार इंसान, ये एकदम भिन्न था। शौर्य की पुतलियों में वासना का एक कतरा भी नहीं था। उस अकल्पनीय नशे के प्रभाव में होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक ऐसा सर्द, पत्थर जैसा और सिग्मा गुरूर था, जिसने रति के भीतर एक अजीब सी खलबली पैदा कर दी थी। तुम किस मिट्टी के बने हो शूरवीर? रति ने अत्यंत धीमे, कांपते हुए और मादक स्वर में फुसफुसाया। उसने अपना दूधिया सफेद हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य के माथे पर उलझे हुए उसके पसीने से भीगे बालों को सहलाया। रति का असली काम अब शौर्य को वो अंतिम विषैला चुंबन, पॉइजनस किस देना था। उस एक चुंबन के साथ ही रति के होठों का वो प्राचीन जहर शौर्य के शून्य अस्तर की ऊर्जा को हमेशा के लिए जमा देता और ये अजेय योद्धा सदा के लिए एक बेजान पत्थर में बदल जाता। रति ने अपना चेहरा शौर्य के चेहरे के बिल्कुल समीप झुकाया। उसके रेशमी बाल शौर्य के गालों को छू रहे थे। रति के होंठ शौर्य के फौलादी होंठों से बस 1 इंच की दूरी पर थे। उसे शौर्य की भारी और गर्म श्वासें अपने होंठों पर महसूस हो रही थी। वह चुंबन देने ही वाली थी कि उसका हृदय एक अकल्पनीय रूप से तेज गति से धड़कने लगा। नहीं, रति के होंठ कांप गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा पीछे खींच लिया। वो हत्यारिन, जो मृत्यु का दूसरा नाम थी, वो सच में महाकाल के इस वारिस की खामोशी और उसके उस अजेय रूप के आगे अपना दिल हार रही थी। रति को लगा कि यदि उसने इस पुरुष को मार दिया तो वो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी सुंदरता और पौरुष को नष्ट कर देगी। उसके भीतर की वो सदियों पुरानी, ठंडी और स्वार्थी हत्यारिन एक स्त्री के प्रेम में पिघलने लगी थी। मैं तुम्हारी प्राण नहीं ले सकती। रति की आंखों से एक आंसू छलककर शौर्य के सीने पर गिर पड़ा। महागरुड़ मुझे क्षमा नहीं करेगा, परंतु मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा वो सारा शून्य अस्तर का बाहुबल नहीं चूसूंगी। तुम यहीं रहोगे मेरे पास, हमेशा के लिए मेरे राजा बनकर। इस नर्क से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रति ने शौर्य को मारने का वह विचार त्याग दिया, परंतु वो उसे अपने वश में रखना चाहती थी। उसने उस जादुई जल, मीठे जहर की मात्रा कम कर दी ताकि शौर्य मरे नहीं, बल्कि केवल उसका दास बनकर रह जाए। परंतु रति को यह नहीं पता था कि उसने अभी अभी कितनी बड़ी और प्रलयंकारी भूल कर दी थी। जैसे ही रति ने उस जहर की मात्रा कम की, शौर्य के स्नायुतंत्र पर पड़ा हुआ वो भारी दबाव 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए हल्का हो गया। और उसी एक सूक्ष्म पल में शौर्य के शरीर के बिल्कुल भीतर उसकी नसों की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी पशु मुद्रा तो सुगंध के कारण अभी भी सुन्न थी, परंतु उस जादुई जल जहर ने शौर्य के रक्त में घुलकर अपना काम शुरू कर दिया था। और जहां जहर और धोखा होता है, वहां महाकाल के वारिस की नाग मुद्रा, चौथी जागृत मुद्रा, कभी सोई नहीं रह सकती। शौर्य के बंद नेत्रों के पीछे एक भयंकर नीली और हरी ज्वाला कौंध गई। जूम!
शौर्य का मस्तिष्क, जो पूरी तरह से उस मादक धुएं में खो चुका था, वहां अचानक एक प्रलयंकारी बिजली कड़की। उसे अपनी पुतलियों के सामने पाताल लोक का वो अथाह अंधकार और लोहे की वे भारी जंजीरें दिखाई दीं जिनमें उसके पिता कैद थे। वारिस, भैरव की वो दबी हुई आवाज अचानक एक भयंकर चीख में बदल गई। उठ, ये शांति नहीं, यह मृत्यु का पिंजरा है। तेरे रक्त में जहर घुल रहा है। शौर्य की दोनों आंखें अचानक खुल गईं। रति, जो शौर्य के सीने पर सिर रखकर उस खामोशी का आनंद ले रही थी, वो एकदम से चौंक कर पीछे हट गई। शौर्य की वे आंखें अब कोई धुंधली या नशे में डूबी हुई आंखें नहीं थीं। एक मिलीसेकंड के लिए, केवल एक पल के लिए, शौर्य की वे गोल पुतलियां सिकुड़कर एक खूंखार और प्रलयंकारी नाक की आंखों, स्लिट आइज जैसी हो गईं। उनमें एक ऐसा रूह कंपा देने वाला हिंसक और जहरीला गुरूर था जिसे देखकर रति के शरीर का सारा खून एकदम बर्फ की भांति जम गया। शौर्य की नागमुद्रा आखिरकार उस मीठे मायाजाल को चीरते हुए अपनी पहली करवट ले चुकी थी। नागमुद्रा के जागृत होते ही शौर्य की नसों में दौड़ रहे उस जादुई जल का वो मीठा जहर जलकर भाप बनने लगा। उसकी लौह त्वचा जो नर्म पड़ गई थी, वो पुनः अकल्पनीय रूप से कठोर और फौलादी होने लगी। शौर्य ने बिना कोई भाव दिखाए अत्यंत धीमी गति से अपने उस विशालकाय शरीर को उस मखमली बिस्तर से ऊपर उठाया। शूरवीर! रति की आवाज अब कांप रही थी। उसका वो सारा आत्मविश्वास, वो मादकता, शौर्य की उन सर्द आंखों के सामने चूर चूर हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इस सदियों पुराने स्वर्ण पिंजरे के तिलिस्म को कैसे तोड़ सकता है। तुम उठ क्यों रहे हो? यहां तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। शौर्य का 6.5 फुट का विशालकाय शरीर उस श्वेत स्फटिक के फर्श पर खड़ा हो गया। उसके शरीर से अब कस्तूरी की वो महक नहीं, बल्कि मृत्यु, रक्त और शून्य अस्तर की वो भारी प्रलयंकारी ऊर्जा फूट रही थी। शौर्य ने अपनी उस सर्द, हिंसक और नाग जैसी तीखी पुतलियों से रति के उस भयभीत और सुंदर चेहरे को देखा, जहां सुई चुभने की पीड़ा नहीं होती। शौर्य की आवाज उस मंडप के सन्नाटे में एक तूफान की भांति गूंजी। उसकी आवाज में वासना या नशे का एक अंश तक नहीं था, केवल एक अजेय और रूह कंपा देने वाला सत्य था। वहां तलवार उठाने का गुरूर भी मर जाता है। शौर्य ने अपनी दाईं फौलादी मुट्ठी को हवा में खोला। महाकाल का वारिस अब पूरी तरह से जाग चुका था और स्वर्ण पिंजरे का ये मादक भ्रम अब अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। शौर्य ने अपनी दाईं फौलादी मुट्ठी को हवा में खोला। जूम, बूममम, एक कान फाड़ देने वाली गूंज के साथ वो भारी जादुई कुल्हाड़ी जो कमरे के एक कोने में बेजान पड़ी थी, उसने जमीन के स्फटिक क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया और हवा को चीरती हुई सीधे उड़कर शौर्य के फौलादी हाथ में आ गई। कुल्हाड़ी के मूठ पर शौर्य की उंगलियां कसते ही उस अस्त्र से शून्य अस्तर की एक प्रलयंकारी लाल ऊर्जा फूट पड़ी। रति, जो अब तक प्रेम और वासना के भ्रम में जी रही थी, कुल्हाड़ी की उस भयानक ध्वनि से एकदम कांप उठी। उसका वो सुंदर और शालीन मुखौटा अब खौफ से पीला पड़ चुका था। तुम्हें इस जहर ने सुन्न क्यों नहीं किया? रति लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। क्योंकि महाकाल का वारिस जहर पीकर सोता नहीं, वो जहर को अपनी नसों में जलाकर राख कर देता है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में घुमाया। मंडप के बाहर खड़ी वे 7 अब 6 बची हुई सेविकाएं कुल्हाड़ी की गूंज सुनते ही समझ गईं कि उनका तिलिस्म टूट चुका है। छल का पर्दा गिर चुका है बहनों, वध करो इसका। उन 6 स्त्रियों ने एक भयंकर और वीभत्स चीख मारी। पलक झपकते ही उनका वो पवित्र और अप्सराओं जैसा रूप पिघल गया। उनके श्वेत वस्त्र फट गए और उनके असली रूप बाहर आ गए। वे रुद्र अस्तर के चरम की खूंखार हत्यारिनें थीं। उनके हाथों में जहर से बुझी हुई पतली और घुमावदार तलवारें आ गईं। उनकी आंखों में अब कोई करुणा नहीं, केवल खौलता हुआ रक्त और हवस थी। वे 6 एक साथ हवा में छलांग लगाते हुए चारों दिशाओं से शौर्य के शरीर के टुकड़े करने के लिए टूट पड़ी। रणभूमि में जो वार करे वो केवल शत्रु है। शौर्य ने एक प्रलयंकारी दहाड़ मारी। उसने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपने सामने किया, परंतु इस बार उसने कोई क्षैतिज या लंबवत प्रहार नहीं किया। महाकाल के वारिस ने अपनी उस अकल्पनीय और खौफनाक तकनीक का आह्वान किया। अग्निचक्र, बज़-सौ, सूश, क्रैश, खचाक। कुल्हाड़ी का वो भारी और ब्रह्मांडीय ब्लेड शौर्य के हाथ में एक ही जगह पर लकड़ी काटने वाली किसी प्रलयंकारी आरी बज़-सौ की भांति अकल्पनीय गति से गोल गोल घूमने लगा। उस घूमते हुए ब्लेड से शून्य अस्तर की भयंकर अग्नि और लाल चिंगारियों का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। कुल्हाड़ी के घूमने की ध्वनि इतनी भयानक थी कि मानो साक्षात महाकाल का रथ आ रहा हो। हवा में उड़ती हुई वे हत्यारिनें जैसे ही शौर्य के समीप पहुंची, घूमती हुई उस प्रलयंकारी कुल्हाड़ी ने हवा को फाड़ दिया।
ब्लेड की वो आरी जैसी गति और शून्य अस्तर का वो विशुद्ध बाहुबल एक साथ मिलकर उन हमलावरों पर कहर बनकर टूटा। अग्नि चक्र उनके मांस और हड्डियों को किसी कागज की तरह चीरता हुआ निकल गया। कुछ ही पलों में वे छहों मायाविनी हत्यारिनें, जो सदियों से महाबलियों को अपने जिस्म के जाल में फंसाकर मार रही थीं, वे अब कटे हुए मांस और रक्त के फव्वारों के रूप में उस पिघले हुए सोने के फर्श पर बिछी हुई थीं। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के घूमने की गति को रोका। ब्लेड से टपकता हुआ अशुद्ध रक्त जमीन पर गिर रहा था। अब उस विशाल मंडप में केवल एक ही स्त्री जीवित बची थी, रति। रति का सारा मायाजाल टूट चुका था। वो मृत्यु के खौफ से कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। उसे अपनी भूल का भान हो चुका था। शौर्य अपने भारी फौलादी बूटों से कदम बढ़ाता हुआ रति के बिल्कुल समीप पहुंचा। उसकी नाग मुद्रा की सर्द पुतलियां रति पर गड़ी थीं। रति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर झुका दिया। मुझे मार दो शूरवीर, मेरे छल और विष की यही सजा है। तुमने मेरी सेविकाओं का वध कर दिया, अब मेरे प्राण भी ले लो। तुम्हारी कुल्हाड़ी से मरना मेरे लिए सौभाग्य होगा। शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी हवा में ऊपर उठाई, परंतु कुल्हाड़ी का वो प्रलयंकारी वार हवा में ही रुक गया। शौर्य की नागमुद्रा एकदम शांत हुई और उसकी पुतलियां अपने इंसानी रूप में लौट आईं। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को वापस अपनी फौलादी पीठ पर कस लिया। मेरा उसूल ये नहीं कि मैं किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करता। शौर्य की सर्द और अत्यंत भारी आवाज उस मंडप के सन्नाटे में गूंजी। मेरा उसूल ये है कि मैं किसी स्त्री पर तब तक वार नहीं करता जब तक उसके भीतर कोई छलावा या षड्यंत्र ना हो। तुम्हारी उन 6 सेविकाओं ने अंत तक अपना छल नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझ पर विषैले अस्त्र उठाए, और जो रणभूमि में छल के साथ अस्त्र उठाए वो स्त्री या पुरुष नहीं, केवल एक शत्रु होता है। शत्रु का वध करना मेरा धर्म है। शौर्य की पुतलियां रति के आंसुओं पर गड़ गईं। परंतु तुमने, शौर्य ने आगे कहा, अंतिम क्षण में अपने ही हृदय के हाथों अपना षड्यंत्र तोड़ दिया। तुमने अपना विष स्वयं रोक लिया और निहत्थी होकर घुटने टेक दिए। तुम्हारे इन आंसुओं में अब कोई माया नहीं है, और जहां छल समाप्त हो जाता है और शत्रु समर्पण कर दे, वहां मेरी कुल्हाड़ी भी शांत हो जाती है। रति अचरज और अकल्पनीय श्रद्धा से शौर्य को देखती रह गई। महाकाल के वारिस का ये अटल उसूल, सत्य को पहचानने की उसकी ये क्षमता और न्याय का ये अजेय रूप देखकर रति का वो एक तरफा प्रेम अब एक गहरी और अटूट भक्ति में बदल गया। तुमने मुझे नया जीवन दिया है महाबली। रति की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं अब इस रक्तगिरी और उस महागरुड़ की दासी नहीं हूं। मेरे प्राण और मेरी निष्ठा अब सदा के लिए आपके ऋणी हैं। मैं आपको उस चोटी तक पहुंचने का गुप्त मार्ग दिखाऊंगी। रति का अध्याय यहां समाप्त नहीं हुआ था। वो अब उनकी शत्रु नहीं, बल्कि इस खौलते हुए पहाड़ में उनका एक रहस्यमयी मार्गदर्शक बनने वाली थी। शौर्य ने पलटकर अपनी परछाई इरा की ओर देखा, जो अब उस मादक निद्रा से जाग चुकी थी और अपने व्योम अस्त्र के साथ पुनः फौलाद बनकर खड़ी थी। स्वर्ण पिंजरे का खेल समाप्त हुआ। शौर्य ने उस मंडप की छत को चीरते हुए रक्तगिरी की सबसे ऊंची चोटी की ओर देखते हुए कहा, जहां ब्रह्मा परशु का दूसरा टुकड़ा गड़ा था, अब महागरुड़ के रक्त से इस पहाड़ का अभिषेक होगा। सुनने के लिए बने रहें।